सर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का प्यार और दुलार कोटि कोटि मिल रहा है। इससे हमारी जितनी जर्नी है वो बहुत अच्छी चल रही है हमारी, और आप लोगों का प्यार और स्नेह दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। हम लोग ये जो वीडियो स्पेशली है वो डॉक्यूमेंटेशंस के लेके है। पर पेरेंट्स का ज़्यादातर कॉल या ज़्यादातर जो क्वेरी होता है वो क्या होता है, एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज ये कि सर अच्छे अच्छे स्कूल्स क्या है। मैक्सिमम अच्छे स्कूल जो टॉप 10 स्कूल आते हैं लिस्ट में, वो सारे आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। टॉप 10 लिस्ट के स्कूल्स के मैक्सिमम चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कुछ स्कूल्स अभी भी हैं जिनकी वैकेंसी आउट होने वाली है, उनका हम लोग बताएंगे अपने चैनल्स पे। इन्फॉर्मेशन सही और सच्ची जानकारी देने का हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं, और उनमें कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। आज जो ये वीडियो बन रहा है वो डॉक्यूमेंटेशन पे। बहुत से पेरेंट्स हमें कॉल करते हैं, मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है, सर डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। बहुत से पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा सिर दर्द ये डॉक्यूमेंटेशन ही है। डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, कैसे चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बच्चे का चाहिए या नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, कहाँ से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बनवाना है या पंचायत लेवल से बनवाना है, कैसे क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ें चाहिए, किरायानामा बनाना होगा या नहीं होगा, क्या क्या होगा, किस चीज़ की जरूरत होगी, ईच एंड एवरी डिटेल हम इस वीडियो में देने का प्रयास करें। शुरू से लेकर लास्ट तक माइक्रो लेवल तक आपको ले जाएंगे और समझाएंगे 1 to 1 कि कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ही जरूरी है मिशन एडमिशन 2022 के। बहुत से स्कूल्स के इंटरव्यू हो चुके हैं, संत माइकल, लोइला, नोटर डेम अकादमी, माउंट कार्मेल, डॉन बॉस्को एकेडमी। अभी भी ये स्कूल्स बाकी हैं, अभी भी डीएवी पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय की बात की जाए तो 4 केंद्रीय विद्यालय, कंकड़बाग, डाना, बेली रोड, दानापुर, एक और केंद्रीय विद्यालय है। तो 4 केंद्रीय विद्यालय, आर्मी स्कूल्स, और बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो कि बहुत से एवरेज और नॉर्मल स्कूल्स की कैटेगरी में भी आते हैं, इन द सेंस ऑफ दे आर हियर इन देयर एंड दे आर नॉट सो फेमस। सो उनकी भी हम बात करना चाहेंगे। कोई भी स्कूल्स के प्रति हमारा कोई भी नजरिया गड़बड़ नहीं है, हम बस इन्फॉर्मेशन को बहुत ही सटीक तरीके से और सिंपल तरीके से अपने पेरेंट्स को बताते हैं, गार्जियंस को बताते हैं, जिनको एक सहूलियत मिल जाती है और उस सहूलियत से उनका एडमिशन लेने में बहुत आराम होता है। वो घर बैठे अच्छे से सभी जानकारियों को जान पाते हैं। तो हमारा मकसद यही है, किसी भी स्कूल, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति के खिलाफ हमारा कोई भी वक्तव्य नहीं रहता है। अगर आपको लगे तो उसके लिए हम फिर से क्षमा प्रार्थी हैं। इस बात को हम बार बार रिपीट करते हैं। हमारा चैनल का मकसद है सच्ची और सही जानकारी को पेरेंट्स तक पहुंचाना, बिकॉज इन टुडे एरा नॉलेज इज द पावर। कौन से स्कूल कहाँ है, कहाँ पे एडमिशन हो रहे, क्या शेड्यूल से, क्या फी है, कैसे एडमिशन होगा, बच्चों का एक एनरोलमेंट प्रोसेस, एक ग्रूमिंग प्रोसेस से भी चलता है। हमारे से बहुत से बच्चे पूरे बिहार से, आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत से हमारे बच्चे इनरोल हैं पूरे बिहार से, जो कि अभी एनरोलमेंट बढ़ता ही जा रहा है। बच्चे क्लास 1 के लिए इनरोल हो रहे हैं, 2 के लिए, 3 के लिए, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, बहुत से एडमिशन डिटेल हमारे बैक टू बैक हो रही है। इस सब के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो पहला हमारा जो वीडियो ये रहेगा, हमारा वीडियो सीरीज में आएगा डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल रिपोर्ट्स जो इंपॉर्टेंट है। फिर 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए भी, 11th क्लास के बच्चे भी चाहते हैं कि उनको अच्छे स्कूल्स की जानकारी घर बैठे, सच्ची और सही जानकारी, सहूलियत के अनुसार अच्छा जानकारी उनको घर बैठे मिले। तो हमारा प्रयास ही है कि हम सही जानकारियों को कलेक्ट करके विद सो मेनी रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट, थ्रू द पीपल, थ्रू द न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, मैगजीन्स, वी आर कलेक्टिंग, एनरोलिंग हम अच्छे से करते हैं, उस पर रिसर्च चलता है हमारा। तो उसको इन्फॉर्मेशन को हम अपने लैंग्वेजेस में सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहते हैं पेरेंट्स को बताना। हमारा यही काम है, और बच्चों को ग्रूम करना, दैट इज कॉल्ड। सो बच्चे ग्रूमिंग का प्रोसेस अच्छा हो, अच्छे से परफॉर्म करे, अच्छे से इन्वॉल्व हो, दैट इज आवर प्रोसेस। हमारा किसी समुदाय, किसी स्कूल, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बैर नहीं है। हम किसी का बड़ाई और शिकायत अपने, दैट द सेल्फ क्लियरेशन, हम क्रिटिसिज्म वो कुछ नहीं बिलीव नहीं करते। हमारा बस कोशिश है कि एक ईमानदार कोशिश रहती है कि सही और सच्ची जानकारी अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियंस को, अपने व्यूवर्स को दी जाए। और आप लोगों का प्यार ये बताता है कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन की बहुत बड़ी डिमांड है। तो हम आज डॉक्यूमेंटेशन में बात करेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल क्लिक करना ना भूलें। हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज घंटी को बजाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हमारे रिलीज होंगे आप तक बिना किसी रोक टोक तुरंत पहुंच जाएगा। और अपने मित्र मंडली में जरूर से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, इससे बहुत लोगों को फायदा हो सके, बहुत लोगों को हेल्प पहुंच सके, क्योंकि हमारा मकसद ही है लोगों को हेल्प करना, मदद करना। तो चलिए शुरू किया जाए हमारा ये वीडियो, जिसमें हम देखेंगे डिटेल्स वाइज कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए मिशन एडमिशन से रिलेटेड। उसके बाद हमारे वीडियो सीरीज में आएंगे, 11th क्लास के लिए भी आएंगे। बहुत से स्कूल्स का अभी भी बाकी है, डीएवी पब्लिक स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, और सो मेनी स्कूल्स जो कि लिस्ट में हमारे हैं, जिस पर जिनका नाम आता है, हमको डिटेल रिव्यू करते हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे पेरेंट्स के लिए कौन कौन से स्कूल्स आपके अगल बगल में या पटने में या पूरे बिहार को कवर करने की कोशिश करेंगे। हम ईच एंड एवरी डिटेल हर एक जिले के बारे में भी आगे में बात करेंगे। हमारा जो वीडियो का संकल्प ही है कि किसी चीज इन्फॉर्मेशन को अच्छे से बताना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, जानेंगे अच्छे से कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे कैसे करना है।
डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे का। डॉक्यूमेंटेशन बहुत से पेरेंट्स डॉक्यूमेंटेशन से कितने चलते उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, वो बाद में कॉल करते समय ये प्रॉब्लम है, ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं बना है, क्या क्या चाहिए, ईच एंड एवरी डिटेल इसमें वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की। बहुत से स्कूल्स का हो चुका है, बहुत से स्कूल्स का होना बाकी है। अभी भी अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे वर्क चाहते हैं, एक ऐसा वीडियो हम लोगों ने सोचा कि जो कि डॉक्यूमेंटेशन को क्लियर कर सके, पूरा का पूरा होल कॉन्सेप्ट की डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है भाई, किस किस डॉक्यूमेंट्स को जरूरत है पेरेंट्स को, जो कि उनको एग्जामिनेशन में या बच्चे के इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो पहले डॉक्यूमेंटेशन पे हम देखेंगे। अब चलिए अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। कैंडिडेट्स की एज पे बात किया जाए। अब एज भी बहुत बड़ा मैटर है। बहुत से कैंडिडेट का एज कोरोना के काल में, कोरोना पेंडेमिक्स में बहुत बच्चे का एज नहीं है। तो जो जनरली इस बार एज देखा गया, बहुत से स्कूल्स का एज 4 ईयर्स रखा गया था LKG के एडमिशन्स के लिए। अब ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द स्कूल कमेटी, स्कूल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पर डिपेंड करता है। कोई 3.5 ईयर, कोई 3 and 8 ईयर्स, कोई लेस देन 5 ईयर्स, लेकिन 4 ईयर्स जो है ऑन एन एवरेज, और पूरे स्कूल की बात की जाए टॉप स्कूल्स की, तो ऑन एन एवरेज 4 ईयर्स एज रखा गया था 31 मार्च 2022। आई रिपीट, 4 years of age on 31st March 2022 for admission in LKG in most of the schools of Patna। अगर आपने अभी तक एज पर वर्क नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। उसके बाद फोटो कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ सर्टिफिकेट्स शुड बी अटैच वाइल एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन है तो वहां पे स्कैन कॉपी मांगता है, ऑफलाइन अगर आप जमा कर रहे हो तो वहां पे आपको फोटो कॉपीज को डालना पड़ता है, पिनअप करके देना पड़ता है। और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि हम चर्चा करेंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। एज बहुत बड़ा फैक्टर था, बहुत से पेरेंट्स हमें एज के लिए बार बार कॉल कर सकते, क्या एज है, डिपेंड करता है स्कूल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पे। अगर ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए तो 4 years ऑफ एज होना चाहिए था इस साल 31 मार्च 2022। और जो स्कूल्स आएंगे उनके लिए भी ये हमको लगता है कि एप्लीकेबल होगा। फोटोज की बात की जाए तो किस तरह का फोटो होना चाहिए। देखो फोटो में भी बहुत से पेरेंट्स का कॉल आता है, सर किस तरह का फोटो रहे। फोटो तो कैंडिडेट का अकेले भी होना चाहिए, और ग्रुप फोटो, फैमिली फोटोज को हम बोलते हैं, इसमें कैंडिडेट्स, फादर, मदर का फोटो कैंडिडेट के साथ होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉपीज आप निकाल सकते हो 2, 3, 5, 10, 15, जो आपके पर डिपेंड करता है, पर ये चाहिए कैंडिडेट का फोटोग्राफ विथ क्लियर पिक्चर्स ऑफ द फेस एंड द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट अलॉन्ग विद द फादर एंड मदर। ये चीजें बहुत जरूरी है। 5 कॉपीज 10 कॉपी जितना आप रखें, एडमिशन में इससे ज्यादा नहीं लगती हैं। अब डॉक्यूमेंट्स की, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से बात की तो पहले होना चाहिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। अब ये बर्थ सर्टिफिकेट बनता कहाँ से है? जनरली बर्थ सर्टिफिकेट आप मैक्सिमम स्कूल पे देखेंगे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ज्यादा वैल्यूएबल होता है, और कहीं कहीं पंचायत पे भी मांगता है। अब ये डिपेंड करता है स्कूल्स के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पे, कोई स्कूल ये मांगा, कोई स्कूल वो मांगा, कोई स्कूल वो मांगा। लेकिन हम ये आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बनवा लिया है देन यू आर सिक्योर एंड श्योर। ये हर एक स्कूल के लिए मान्य हो, या छोटा स्कूल, एवरेज स्कूल, या टॉप ब्रांडेड कोई भी स्कूल हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द बेस्ट। तो आपने अभी तक आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का नहीं बनवाया है देन हरी, अभी भी ये स्कूल्स हैं, अभी भी बहुत से स्कूल्स की आने वाली है वैकेंसी, आप तुरंत इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें। दूसरा क्या है? एनी प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, आप वहां के निवासी हैं इसका प्रूफ भी चाहिए। अब ये प्रूफ कैसे मिलेगा सर? पहले राशन कार्ड विद द परमानेंट एड्रेस प्रूफ और करंट एड्रेस प्रूफ, वी शो दैट कि आप वहां के निवासी हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपने गांव का राशन कार्ड दे दिए। जनरली जितने भी ये स्कूल्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे मैक्सिमम कैंडिडेट्स अगल बगल के रेंज के हो, विद इन 5 किलोमीटर्स, विद इन 3 किलोमीटर्स, विद इन 2 किलोमीटर, जो कि ये स्कूल्स के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा रहता है। वी प्रीफर और वी गिव प्रेफरेंस टू दोज कैंडिडेट्स एंड स्टूडेंट विच आर वेरी नियर टू अस। आप किसी भी नोटिफिकेशन उठाकर देख लीजिए, आप में मैक्सिमम यही मिलेगा। तो राशन कार्ड अगर पास हो विद द करेंट एड्रेस प्रूफ, वी आर लिविंग इन दैट एरिया, वो चलेगा आपका। आधार कार्ड ऑफ द पेरेंट्स, वो भी प्रूफ है, उसमें एड्रेस होना चाहिए। वोटर आईडी, लैंडलाइन नंबर, या टेलीफोन मोबाइल करते हैं या पोस्टपेड मोबाइल यूज करते हैं तो उसका भी बाई पोस्ट आता है, तो उसमें भी एड्रेस प्रूफ रहता है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो उसमें भी आपका नाम होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा जो बात है कि सर सर्टिफिकेट्स में दौड़ में ये इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट्स के बारे में बताइए। बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं मेरे पास इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट नहीं है। होगा, बच्चे के पास मैक्सिमम 80-90% पेरेंट्स के पास ये इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट कार्ड रहता है, ये कार्ड रहता है। आप प्लीज इसको प्रिजर्व करके रखिएगा। इस साल आपने अच्छे स्कूल में नहीं ले पाए तो अगले साल के लिए, लेकिन इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट या सर्टिफिकेट्स का होना बहुत जरूरी है। अभी भी बहुत से स्कूल्स आएंगे उनमें भी ये इम्यूनाइजेशन का सर्टिफिकेट्स चेक किया जाता है।
तो अपने बच्चे का इम्यूनेशन कार्ड सर्टिफिकेट आपने देखा होगा, गवर्नमेंट्स का अलग होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अलग होते हैं, लेकिन उनमें भी ये होना बहुत जरूरी है। कोरोना सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स, ये एक नया कड़ी जोड़ा गया बहुत से स्कूल्स के लिए कि पेरेंट जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं, बोथ पेरेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द फादर एज वेल एज द मदर। तो अगर दोनों आदमी वैक्सीनेटेड है तो वेटेज देने की बात कही गई थी, जो कि बहुत से पेपर का क्लिपिंग था, हिंदुस्तान पेपर का क्लिपिंग में आप देख सकते हो कि उनमें ये बात कहा गया था कि जो पेरेंट्स कोरोना से वैक्सीनेटेड हैं, कोरोना वैक्सीनेटेड हैं, उनको वेटेज दिया जाएगा। और कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे कोरोना से रिलेटेड। बाबू कोरोना क्या होता है, कोरोना से बचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या हमें अपने समाज को शेयर करना चाहिए, क्या हमें अपने कोरोना काल में मास्क और हाथ को सैनिटाइज कैसे करना चाहिए, हैंड वॉश के नियम क्या है, 30 सेकंड तक हैंड को वॉश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या आगे पापा मम्मी मास्क पहनते हैं, उन्होंने कौन सी वैक्सीन लगाई है। तो सारी जानकारी, छोटे छोटे सवाल जो कोरोना है वो बच्चों से पूछी जा सकती है, जो कि दिया हुआ था द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द चिल्ड्रन फ्रॉम द कोरोना, और पूछा गया भी है। अब है कि सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC, ST, OBC, EBC, एनी कास्ट सर्टिफिकेट, क्रिश्चियनिटीज, मुस्लिम जो भी हैं आप, अगर आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कोई कोई स्कूल मांगता है, कोई कोई स्कूल नहीं मांगता है, लेकिन आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट, इसमें और मैं जोड़ना चाहूंगा, बहुत से स्कूल इस बार ने मेडिकल सर्टिफिकेट भी बच्चों से मांगा। बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट विद द ओरिजिनल प्रैक्टिशनर, जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, फिजिशियन है, उनसे बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा गया। पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट्स, बोथ वर्किंग है तो बोथ, नहीं तो एक वर्किंग है तो उनसे इनकम सर्टिफिकेट्स भी मांगा गया। इनकम सर्टिफिकेट्स, बहुत सी चीजों पर ध्यान दिया गया। तो डॉक्यूमेंटेशन से आप हमसे रेडी रहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया जाए, क्या दिक्कत, सेफ जोन में आप रहेंगे। इनकम सर्टिफिकेट्स, अगर आप दो बोथ पेरेंट्स वर्किंग है तो बोथ पेरेंट्स बनवा लें। ये सब इंपॉर्टेंट छोटी छोटी पर मोटी बातें हैं। अब बहुत लोगों का विचार, सर कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कौन कौन से स्कूल्स निकल रही है, कहाँ कितना वैकेंसीज है, क्या है फी स्ट्रक्चर क्या है, ईच एंड एवरी डिटेल हमारा देने का मकसद है। हमारे चैनल्स का वर्क ही है पेरेंट्स को सही और सच्ची जानकारी देना, और उसमें हम लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद साफ दिखता है। ये है सर्टिफिकेट्स की दौड़, इसमें नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट कैसे होगा, राशन कार्ड कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, इम्यूनेशन रिपोर्ट, कोरोना वैक्सीनेशन, ईच एंड एवरी डिटेल्स हम लोगों ने देने का भरपूर प्रयास किया है। इसमें कुछ छूट जाए तो हम उसकी क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपके पास मिनिमम होनी ही चाहिए। अगर आपके पास हैं तो आप बहुत ही लकी हैं, नहीं है तो बनवा ले। अभी बहुत से स्कूल्स में जनरली फरवरी मार्च में आएगा वैकेंसी, किसका, केंद्रीय विद्यालय का, आर्मी पब्लिक स्कूल का। तो बहुत से स्कूल्स अभी आने वाले हैं, बैक टू बैक बहुत से और स्कूल से जिनका वैकेंसी आउट होने वाला है, तो आप बनवा ले। ये कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद ही होगा। एज के पर बहुत लोग चर्चा करते हैं, एज हमेशा पूछा जाता है, सर एज का क्या होगा, फोटोकॉपीज फोटोज कलेक्शन करना बहुत बड़ी बात नहीं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इशू बहुत बड़ा है कि सर एज पे क्या हम वर्क कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो ये सब ऑन एन एवरेज एज रखा गया था। बर्थ सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया गया था। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चे से कैसे। अब एडमिशन की बात की जाती है कि सर बच्चे का एडमिशन कैसे होगा। बच्चे का एडमिशन इंटरेक्शन मीट पे होता है। LKG और UKG के बच्चे का थोड़ा सा हम बात कर ले तो उस पर यह है कि LKG और UKG के बच्चे से प्रश्न पूछे जाते हैं ओरली इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन मीट। बहुत से स्कूल का, फॉर एग्जांपल DAV पब्लिक स्कूल का अभी वैकेंसी आउट होने वाला है, उसके लिए हमारा प्रिपरेशन चल रहा है। आप उसमें इनरोल करके अपने बच्चे को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लास 1 से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनका रिटन एग्जाम होता है। आई रिपीट, क्लास 1 से यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 9 तक के बच्चे का, 1 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनका रिटन एग्जाम होगा। उनका भी तैयारी हमारे बच्चे इनरोल कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल क्लिक करना ना भूलें, और आप भी तुरंत इनरोल कर सकते हैं। हमारी वीडियोस हमेशा आती रहती हैं आपको जागरूक करने के लिए। हमारा मकसद ही है पेरेंट्स को सच्ची और सही जानकारी बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज में या बहुत ही आसान तरीके में बताने का भरपूर प्रयास किया, जैसे पेरेंट्स को जागरूक हो जाए। और हमारा सोच, हमारी सफलता आपके आशीर्वाद पर डिपेंड करता है। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। स्कूल की बहुत सारी वैकेंसी अभी भी बाकी हैं, बहुत पेरेंट्स चिंतित हैं, हमें कॉल करते हैं, सर बताइए स्कूल्स कौन कौन से हैं। बहुत से स्कूल्स का आ चुका है, बहुत से स्कूल्स का आने वाला है। हर चीज़ को हम डिटेल रिव्यू करेंगे, स्कूल्स के बारे में बताएंगे, डॉक्यूमेंटेशन से, और 11th के भी बारे में हमारी सीरीज बैक टू बैक आने वाली है इस वीडियो में। तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों मंडली में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। सर जी की टीम आपसे विदा चाहती है।